बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ 1 पॉट पास्ता की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। कम वक्त और कम बर्तन और ज़बरदस्त टेस्ट के साथ ये रेसिपी सबको पसंद आने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि एक ही बर्तन में ज़बरदस्त क्रीमी टेस्टी पास्ता बन के तैयार हो तो आज की ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। लेट नाइट क्रेविंग हो या झटपट कुछ चटपटा सा मज़ेदार खाने का दिल करे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये इतनी आसान रेसिपी है, 30 मिनट में आप इसको बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। सबसे पहले हम पास्ता बॉईल करेंगे। इसमें मैं 1 टीस्पून नमक की शामिल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऑयल की शामिल करूँगी ताकि पास्ता जब हम बॉईल करें तो आपस में चिपके नहीं। यहाँ मैं मैक्रोनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास किसी भी शेप के पास्ता हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। 10 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर पास्ता को बॉईल करेंगे, इतनी देर कि ये सॉफ्ट हो जाए। जब पास्ता बॉईल हो जाएंगे तो मैं इसका पानी ड्रेन आउट कर दूंगी और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दूंगी ताकि जो इसका कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए, वरना ये और भी सॉफ्ट हो जाएंगे और खाने में मज़ेदार नहीं लगेंगे। पास्ता ऑलमोस्ट बॉईल होने वाले हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसमें से आधा कप के करीब जो पानी है इसका बॉयल वो मैं निकाल लूँगी कप में, वो हम बाद में ऐड करेंगे। जब पास्ता के लिए ग्रेवी बनाएंगे तो ये पानी इसमें शामिल करेंगे, इससे पास्ता बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं, मीडियम हाई फ्लेम पर पास्ता बॉयल हो चुके हैं। अब मैं इसका पानी छान लूँगी। आते हैं रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने चिकन लिया है तकरीबन 250 ग्राम। इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करूँगी और हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। बस इन्हीं मसालों से चिकन को मैरिनेट करेंगे और साइड पे रख देंगे। चिकन की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब इसी पैन को मैंने गरम कर लिया था, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून मक्खन के शामिल किए हैं। आप चाहें तो घी या ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसमें लहसुन पाउडर शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास पिसा हुआ लहसुन हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। आप चाहें तो चॉप लहसुन भी इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। लहसुन पाउडर शामिल करने के बाद इसको मक्खन में इतनी देर तक पकाएंगे, बस इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद मैं इसमें प्याज शामिल कर दूँगी। एक छोटे साइज़ की प्याज ली है, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। इस रेसिपी में हम प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे, जब प्याज का कलर चेंज होगा तो मैं इसमें चिकन शामिल कर दूँगी जो हमने मैरिनेट करके रखा था। इस चिकन को आप तंदूरी मसाला या टिक्का मसाला के साथ भी मैरिनेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये मसाले अवेलेबल हों तो आप इसमें ज़रूर शामिल करें। चिकन को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चिकन को इतनी देर तक पकाएंगे कि चिकन अच्छे से गल जाए। चिकन अच्छे से भुन चुका है। अब मीडियम लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। ये झटपट बनने वाली रेसिपी आप अपने बच्चों के लिए बना के तैयार करें। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी खुश हो जाएंगे। अगर तो आप मेरी वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप मुझसे क्या सीखना चाहते हैं। अब यहाँ चिकन पक के तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के चिली गार्लिक केचप भी शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट अवेलेबल है तो आप 2 टेबलस्पून उसके भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैं केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब लास्ट में मैं इसमें क्रीम शामिल कर रही हूँ। टेट्रा पैक क्रीम मैंने इसमें शामिल की है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसको आप स्किप मत कीजिएगा। तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें क्रीम शामिल की है। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है, इसलिए मैं हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल कर रही हूँ। और जो पास्ता बॉईल करते वक्त पानी हमने निकाल के रखा था, आधा कप, वो इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद जो पास्ता बॉईल करके रखे थे वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। पास्ता शामिल करेंगे, पास्ता को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद मैंने जो एडम्स के जो चीज़ स्लाइस है, तकरीबन 3 अदद चीज़ स्लाइस लिए थे, उसको मैंने ऊपर डेकोरेट किया था। अगर आपके पास मोज़रेला हो या चेडर हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। चीज़ ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐड ना करें। चीज़ के बगैर ये बहुत टेस्टफुल लगते हैं खाने में। चीज़ स्लाइस ऐड करने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगानो और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्ची छिड़क दी थी। ये पास्ता की रेसिपी जितनी झटपट बन के तैयार होती है उतनी झटपट ख़त्म भी हो जाती है। रमज़ान में आप इफ्तार मेन्यू में भी ये रेसिपी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास ओवन अवेलेबल है तो आप इसके ऊपर चीज़ की टॉपिंग करें और ओवन की ग्रिल ऑन करके 10 से 15 मिनट तक पास्ता को ग्रिल करें तो ये चीज़ी बेक पास्ता की रेसिपी हो जाएगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ,
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।